नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम क्रमशः सन 2022, 21, 20, 19 तथा 18 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। अभी हम सन 2017 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पेपर 1 के अंतर्गत हम पूर्व के वीडियोज में 5 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 6 देख रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 6 को प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको ये बता देते हैं कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है इस प्रश्न के अंतर्गत वो है कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला एवं संस्कृति से संबंधित इसका पाठ्यक्रम है, परंतु इसके अंतर्गत दर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि भारतीय दर्शन तथा अन्य जैसे कि आपका भाषा विज्ञान हो गया और भी कवियों से संबंधित भी इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महाकाव्य और कवियों से संबंधित। किंतु मोस्टली आपके कला एवं संस्कृति और भारतीय दर्शन के ही इसमें प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 2017 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और वो हमें कैसे हल करने चाहिए, वो आज के वीडियो में हम इसके जानकारी लेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न है, विविधा नाम भारतीय दर्शना नाम मतानि आश्रित सृष्टि रचना स्वरूपम निरूपणीयम। जिसका अर्थ है विविध भारतीय दर्शनों के मत के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई है उसका स्वरूप आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। ठीक है, भारतीय दर्शन, षड दर्शन, नौ दर्शन आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो षड दर्शन तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, बाकी के 3 जो है नास्तिक दर्शन है। तो ये हमारी भारतीय दर्शन। अब इनमें किस प्रकार से प्रकृति अर्थात सृष्टि का स्वरूप बताया है वही आपको यहाँ पर बताया। जैसे कि हम सांख्य दर्शन के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग आप अन्य दर्शनों का यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का अर्थ पहले ये होता है, देखिए सांख्य जिसका शाब्दिक अर्थ संख्या अथवा अंक है, तो षड्दर्शन में सबसे प्राचीन एवं ये कह सकते हैं सबसे प्राचीन ये दर्शन है। इसका उल्लेख प्रत्यक्ष तौर पर भगवत गीता में भी है और प्रत्यक्ष रूप से उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि है। ठीक है, कपिल मुनि आपको ज्ञात होगा। देखिए, सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। इसके अनुसार इसमें मूलतः 25 मूल तत्व बताए गए। ठीक है, 25 मूल तत्व होते हैं जिनमें प्रकृति, बुद्धि, महत, आत्म, चेतना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, श्रुति, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध और 5 कर्मेंद्रिया हो गई, वाक, धारणा, गति, उत्सर्जन एवं प्रजनन, मस्तिष्क, पुरुष इत्यादि। ये इस प्रकार से मूलतः 25 मूल तत्व हैं। इन मूल तत्वों में प्रकृति प्रथम है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रकृति, बुद्धि, महत। तो ये प्रकृति प्रथम तत्व है ना। और प्रकृति का तात्पर्य यहाँ द्रव्य यानी मैटर से है। इस दर्शन के अनुसार सृष्टि अथवा विकास किसी दैवीय शक्ति की प्रक्रिया नहीं मानी गई है, बल्कि ये प्रकृति की अंतर्वृत्ति स्वभाव का परिणाम है। कहते हैं कि सांख्य दर्शन के अंतर्गत कि प्रकृति यानी कि सृष्टि की रचना कोई दैवीय उत्पत्ति कारण नहीं, दैवीय नहीं है, अपितु ये इसके अंतर्निहित होने वाले जो तत्व है जो मैंने आपको अभी बताया है वो है। ठीक है, तो यानी प्रकृति से अब इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि प्रकृति के अंतर्निहित तत्व इसके स्वभाव का परिणाम है। इसके अनुसार प्रकृति से बुद्धि अर्थात महत का उदय होता है और परिणामतः आत्मचेतना की उत्पत्ति होती है। आत्मचेतना या अहंकार 5 अन्य सूक्ष्म तत्वों को जन्म देता है जो मूलतः आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है। इन 5 सूक्ष्म तत्वों से 5 भौतिक तत्व अर्थात पंच महाभूत जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। पुनः इसी के आधार पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
श्रुति, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद एवं गंध तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक, धारणा, गति, उत्सर्जन एवं प्रजनन, ये इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर आत्म चेतना या अहंकार मस्तिष्क को जन्म देता है और जो मूल तत्व में 24वां है, ये मूल तत्वों में 24वां तत्व है। ये समस्त इंद्रियों तथा बाह्य संसार के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है और सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर और यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व आत्मचेतना की ही उपज है। तो 25वां तत्व तो यहाँ पर पुरुष है, इसका तात्पर्य आत्मा से है। अब इसमें पुरुष और प्रकृति यानी कि सारी जो सृष्टि है उसका स्वरूप ऐसा बताया गया है कि ये मूलतः जो 25 तत्व है, इन 25 तत्वों के एक एक तत्व से अन्य अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है और यही कहते हैं कि ये सृष्टि के मूल कारण है। यही सृष्टि का इन्हीं से सृष्टि का रिजल्ट है, यानी सृष्टि एक परिणाम है, इन्हीं मूल तत्वों का एक परिणाम है। ठीक है, यानी ये कोई दैवीय उत्पत्ति नहीं है। तो इसमें वैसे सांख्य दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है त्रिगुण सिद्धांत। इसमें मनुष्य के 3 गुणों का वर्णन है, सतगुण, रजोगुण और तमस गुण। देखिए, इसमें कहा है कि प्रकृति की जो अविकसित अवस्था है, उस अविकसित अवस्था में ये तीनों गुण समान परिमाण में होते हैं, परंतु जैसे जैसे सृष्टि का विकास होता है, इन तीनों में से एक गुण अधिक प्रभावशाली होता जाता है। बाद में जैसे ही सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, बाद में ये त्रिगुण प्रत्येक इंसान में देखने को मिलते हैं, परंतु किसी न किसी इंसान में इन तीनों गुणों में से एक गुण की प्रधानता अवश्य होती है। किसी में सतगुण की होती है, किसी में रजोगुण की, तो किसी में तमस गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सांख्य दर्शन में सृष्टि का स्वरूप बताया गया है। और उसी प्रकार से आप अन्य दर्शनों के विषय में भी बताएंगे, जैसे चार्वाक दर्शन, इसको लोकायत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो चार्वाक दर्शन तो केवल भौतिकतावाद में विश्वास रखता है। इसके अनुसार भौतिक तत्वों से बना हुआ मनुष्य का भौतिक शरीर ही उसका एकमात्र तत्व है। मृत्यु ही जीवन का अंत है और इसके बाद पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। अतः एक जीवन में अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना और करना ही इस दर्शन के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। ये तो यहाँ पर ये कहता है, यानी कि ये षड दर्शन में से एकमात्र ऐसा दर्शन है जो नास्तिक है। ठीक है, षड दर्शन में से एकमात्र ऐसा दर्शन है जो नास्तिक है, अर्थात ईश्वर की सत्ता या वेदों की प्रामाणिकता में ये विश्वास नहीं रखता है। अर्थात ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर प्रदत्त है या ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है और वेदों में भी विश्वास नहीं रखता है, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सृष्टि की रचना ईश्वर की या कोई देवी शक्ति के द्वारा हुई है। ठीक है, क्योंकि भौतिकतावाद में विश्वास है और भौतिकतावाद से ही यहाँ पर सृष्टि बनी है। ठीक है, भौतिक तत्व दिखाई देते हैं, दैट मीन वही सृष्टि है। वैशेषिक दर्शन, यह भी एक यथार्थवादी तथा विश्लेषणात्मक दर्शन है। इसके प्रवर्तक कणाद या उलूक हैं और ये दर्शन विभिन्न प्रकार के परम वस्तुओं में अंतर करने वाले का प्रयत्न करता है। ठीक है, इसमें 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मैंने 5 महाभूत बताए ना, इसमें वही है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसके अंतर्गत ये वर्गीकरण है कि इन्हीं 5 महाभूतों के परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तब इस दर्शन के अनुसार सृष्टि का सृजन होता है। यानी कि सृष्टि की रचना या सृष्टि का सृजन तभी होता है जब ये 5 महाभूत आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब इन परमाणुओं का विघटन होता है तो इस सृष्टि का अंत हो जाता है। ये 5 तत्व जब भी इनका विघटन होगा तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा और सृष्टि का सृजन तभी माना गया है कि ये 5 तत्वों का मिलन, 5 तत्वों का आपस में जुड़ना। ठीक है, ये है वैशेषिक दर्शन, इसमें कहा है। और न्याय दर्शन में यह दर्शन वैशेषिक दर्शन के 5 मूल तत्वों में एक अन्य तत्व अभाव को भी जोड़ देता है। तो इस प्रकार से इसमें छेद हो जाते हैं न्याय में। ठीक है, ये वैशेषिक दर्शन का पूरक दर्शन है न्याय, यानी कि वैशेषिक दर्शन में जो कमी रह गई है उसको न्याय दर्शन पूरा करता है और न्याय में जो कमी है वो उसको वैशेषिक पूरा करता है। तो इस प्रकार से इसमें जो 5 मैंने महाभूत बताए हैं, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश,
इसमें एक और तत्व न्याय दर्शन जोड़ता है, वह है अभाव। तो ये उन सभी द्रव्यों को स्वीकार करता है जो वैशेषिक दर्शन द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अनुसार सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, किंतु ईश्वर एक ऐसी आत्मा है जो कर्म और जीवन वर्ण के चक्र से मुक्त है। इस दर्शन के एक महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रमाण। इसके अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अर्थात साक्ष्य इन दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि के द्वारा ये प्रदत्त है, मतलब प्रवृत्त है। तो यहाँ पर मैंने आपको सृष्टि की का विकास, जैसा कि इसकी रचना कैसे हुई है, तो वैशेषिक दर्शन में इसका बताया गया है। पंच महाभूत है, पंच महाभूतों का जब भी संयोग होता है तो इससे सृष्टि का सृजन होता है। नए दर्शन में भी वही कहा है, और ये एक और तत्व उसमें जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार। और योग दर्शन में, सभी भारतीय दर्शनों में चूंकि योग दर्शन भी एक अपना महत्व स्थान रखता है, पतंजलि महर्षि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो न केवल भारत में अपितु विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है। इस दर्शन में आत्मनियंत्रण और यातना को सर्वोपरि माना जाता है। जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है उसे योगी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अष्टांगिक योग बताए गए हैं, वो आपको ज्ञात होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। उसी प्रकार से एक वेदांत दर्शन भी है, जिसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। इसकी प्रवर्तक बादरायण है और इस दर्शन का मूल ग्रंथ उनके द्वारा रचित है ब्रह्म सूत्र। तो इसमें भी उन्होंने सृष्टि, वैसे इसे ये अद्वैतवाद भी कहा जाता है, ठीक है। इस दर्शन को अद्वैतवाद यानी कि ये दो तत्व, या फिर हम ये कह सकते हैं ईश्वर एक ही है इसके अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण, पालन, पोषण और विनाश के लिए ईश्वर के 3 अलग अलग नाम जरूर है। वो 3 अलग अलग नाम क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव है। ये दर्शन मानता है कि संपूर्ण जगत एक माया है अथवा मिथ्या है, ठीक है। केवल ब्रह्म ही परम सत्य है, इसलिए इसे ये अद्वैतवाद कहते हैं। यानी ब्रह्म ही परम सत्य है और वो ब्रह्म एक ही है, भले ही इसके 3 नाम है या 10 नाम है, अन्य अन्य नाम है, किंतु ब्रह्म एक ही है और उस ब्रह्म द्वारा ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सृष्टि की रचना इस प्रश्न के अंतर्गत बताने, मैं उम्मीद करती हूँ काफी अच्छे ढंग से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और सांख्य दर्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम बना करके आप बता सकते हैं। यदि इसके विषय में आप अलग से ही एक वीडियो चाहते हैं कि मुझे मतलब सांख्य दर्शन में जो प्रकृति का स्वरूप और ये 25 मूल तत्वों को किस तरीके से, किस तत्व से किस तत्व की उत्पत्ति हुई है, ये जानना है, तो इसके विषय में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है, यदि आपको चाहिए तो यहाँ आपका ये प्रथम प्रश्न तो आप लिख लेंगे। अब इसमें द्वितीय प्रश्न है, योग दर्शनानुसारम अष्टांगिको योगः सुष्ठु प्रतिपादिता, यानी कि योग दर्शन के अनुसार अष्टांगिक योग आपको बताने हैं। अष्टांग योग दर्शन में बताए गए हैं। इसको बताने से पूर्व आप थोड़ा सा योग दर्शन के बारे में ब्रीफ जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि भारतीय दर्शनों में पतंजलि महर्षि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो न केवल भारत में अपितु विश्व भर में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। इसमें आत्मनियंत्रण और यातना को सर्वोपरि माना है, और जो व्यक्ति इसके सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है, यानी कि योग दर्शन के सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है, वो उसे योगी कहा जाता है। इसमें अष्टांग योग के विषय में फिर आप बताएंगे डायग्राम बना करके। पहला है यम अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि के द्वारा आत्मनियंत्रण। दूसरा है नियम अर्थात पवित्रता, संयोग, संयम इत्यादि के का अनुपालन करना। फिर तीसरा है आसन अर्थात शरीर की कुछ निर्धारित मुद्राओं के द्वारा योग करना। चौथा है प्राणायाम अर्थात श्वास पर नियंत्रण रखना। पांचवा प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का प्रशिक्षण। छठा है धारणा अर्थात ध्यान को केंद्रित करना। सातवां ध्यान अर्थात मन को सांसारिकता से हटाना। तथा आठवां इसमें है अंतिम जो योग है वो है समाधि। ये ध्यान की अंतिम अवस्था माना गया है जिसमें केवल आत्मा शेष रहती है और संपूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो जाता है उन
पूर्व के 7 तत्वों के माध्यम से। ये एक इसमें सिर्फ आत्म तत्व ही शेष रहता है, वो आत्म तत्व की लो जलती रहती है, वो है समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक योग के विषय में इसमें काफी अच्छे ढंग से बताया गया है योग दर्शन में, तो वो आप इसमें लिखिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें यम और यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आप बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आप बता सकते हैं नियम, दूसरा इसका है। तो नियम जैसे कि शौच यानी शुद्धि अथवा सफाई, संतोष, उचित प्रयत्न के पश्चात जो भी फल मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तप अर्थात शरीर को सभी प्रकार के द्वंद्व जैसे सर्दी, गर्मी, हर्ष, विषाद आदि को सहन करने योग्य बनाना ही एक प्रकार का तप है। फिर स्वाध्याय भी इसके अंतर्गत आ गया। तो वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का नियम पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय है। ठीक है, फिर आसन तीसरा तत्व है। तो जिसे आसन स्थिर सुखम आसनम, इसके विषय में कहा है। स्थिर सुखम आसनम, जिस रीति से हम स्थिरता पूर्वक बिना हिले डुले और सुख के साथ बिना किसी कष्ट के देर तक बैठ सके, वो आसन है। ठीक है, फिर प्राणायाम है। तो प्राणायाम श्वास की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है। प्रत्याहार के विषय में आप बता सकते हैं कि इंद्रिय स्वभाव बहिर्मुखी होता है और इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। इंद्रियों को वश में करने से मन की चंचलता थमती है, जिससे आगे का मार्ग आसान होता है, और ये प्रत्याहार 5वां अंग है अष्टांगिक के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पूर्व के ये दोनों प्रश्न अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इसका अंतिम प्रश्न बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसमें कहा है, बौद्ध दर्शन प्रतिपादितम प्रतीत्य समुत्पादवादम विषेदयत्। अर्थात बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित प्रतीत्य समुत्पाद के विषय में आपको विशद वर्णन प्रस्तुत करना है। देखिए, इनमें से कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं पहले पूछा गया या मैंने नहीं सॉल्व करवाया। सारे प्रश्न ये पूछे गए हैं आपके। ठीक है, और सॉल्व भी हम करवा चुके हैं। जैसे प्रीवियस के हम प्रश्न सॉल्व किए हैं 22, 21, 20, 19 तथा 18 के। इनमें भी आपको ये प्रश्न मिल गया होगा प्रतीत्य समुत्पाद का। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है। अगर आप बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। ये बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय एवं आधारभूत सिद्धांत है, जो कि कारणता संबंधी उनके मत को प्रकट करता है। इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें दुख के कारण की खोज तथा उसके निदान की बात सम्मिलित है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि इस एक सिद्धांत में बौद्ध दर्शन में दुख के कारण की भी खोज की गई है तथा उसका क्या निदान हो सकता है, यानी कि उसका दुख का क्या सॉल्यूशन है, जो भगवान बुद्ध ने दुख के सॉल्यूशन भी बताया है। तो यहाँ पर इस प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती है। प्रतीत्य समुत्पाद मूलतः 2 शब्दों के योग से बना है, प्रतीत्य प्लस समुत्पाद। ठीक है, यहाँ प्रतीत्य का आशय है आश्रित होकर, अवलंबित होकर या किसी वस्तु की उपस्थित होने पर, जबकि समुत्पाद का तात्पर्य है उत्पत्ति या प्रादुर्भाव, अर्थात किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति से है। तो स्पष्ट यह है कि प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण की अपेक्षा से या कारण पर आश्रित होकर होती है। विश्व की प्रत्येक घटना सकारण है, यानी कि कारण उसमें निहित होता है। जगत में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है। कारण के होने पर ही कार्य होता है और कारण के नहीं होने पर कार्य भी नहीं होता है। इसे एक सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि इमम अस्मिन् सति इदम भवति, इमम अस्मिन् असति इदम भवति। अर्थात इसके होने पर, यानी कि कारण यह होता है कार्य, इसके नहीं होने पर यह नहीं होता है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि कार्य की उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से या आकस्मिक रूप से नहीं होती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रतीत समुत्पाद का क्या अर्थ है और इसमें मूलतः किस विषय में कहा गया है, दुख के क्या कारण हैं और उसके क्या सॉल्यूशन पर समस्याएं का क्या समाधान हो सकता है, यानी कि दुख का क्या समाधान है, वो इस प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत इसमें बताया। तो आप अच्छे ढंग से इस प्रश्न को लिख पाएंगे, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो आप इनको लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पूर्व प्रश्न से संबंधित मैंने आपको बताया कि सृष्टि रचना का स्वरूप सांख्य दर्शन के अनुसार आपको एक मतलब अच्छे विस्तृत ढंग से जानना है डायग्राम के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर वीडियो बनाकर बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो बाकी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।